हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बाय प्लांट्स? ग्लूटामेट, सेरीन, सिस्टीन और एस्पेरेजिन। इनमें से सब कौन सा है जो कि एक अमाइड है और वो इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में बाय प्लांट्स? तो इसको समझने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है कि हमें अमाइड्स के बारे में पता होना चाहिए। अमाइड्स होते क्या है, इनका यूज क्या किया जाता है प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि अमाइड्स होते क्या है। तो अमाइड्स के लिए हमें अमाइनो पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड जो होते हैं इनका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है कार्बन अटैच्ड होता है एक आर ग्रुप के साथ, जो कि चेंज होता रहता है। ये आर ग्रुप चेंज होता रहेगा। ये COOH ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है और एक NH2 ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। और चौथी वैलेंसी जो होती है ये हाइड्रोजन फिल करके रखता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है अमाइनो एसिड। अब अगर इसमें हम ध्यान दें तो इसमें कितना प्रेजेंट है NH2? केवल एक NH2 यहाँ पे प्रेजेंट है। बट अगर इस नाइट्रोजन के अलावा एक और नाइट्रोजन अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, अगर मोर नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अमाइड। अब यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसको अमीनो एसिड बोलते हैं। वेराज अगर यहाँ पे एक और नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं अमाइड। मतलब कि अपार्ट फ्रॉम दिस नाइट्रोजन इनके पास एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अभी किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्म में। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो ये होता है, इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो अमाइड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब ये अमाइड क्यों बनाया जाता है? तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कई बारी जो अमीनो एसिड्स है उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है अमोनिया। ये अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लांट के अंदर अमोनियम में, इसको बोला जाता है अमोनियम। तो ये अमोनियम जब होता है प्लांट के अंदर, अगर इंक्रीज्ड अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उस वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करने लगता है, टॉक्सिक हो जाता है प्लांट के लिए। तो इस अमोनियम को प्लांट यूज कर लेता है इन अमाइड्स को बनाने के लिए। तो ये अमोनियम से बनाए जाते हैं अमाइड्स। एंड यही जो नाइट्रोजन होता है यही अमोनियम वाला नाइट्रोजन होता है जो अमाइड्स में ऐड किया जाता है। अब इनमें से जो अमाइड का स्ट्रक्चर है वो है एस्पेरेजिन का अमाइड। तो इधर ध्यान दो कि एक नाइट्रोजन NH2 वाला तो ये प्रेजेंट है जो मैंने आपको बताया था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साइड में प्रेजेंट होता है ये नाइट्रोजन वाला, ये ग्रुप एक प्रेजेंट है और दूसरा ये NH2 प्रेजेंट है। तो इधर टोटल कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अमाइड, इनको बोला जाता है अमाइड। तो इन अमाइड का जो मेन फंक्शन होता है, एक तो होता है कि ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, वेरियस प्रोसेसेस में इनको प्लांट के अंदर यूज किया जाता है। दूसरा इनका मेन फंक्शन होता है टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करते हैं। प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी डिक्रीज करते हैं किसकी? अमोनियम की। अमोनियम आयन जो होता है इसकी टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। बाकी के स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो फर्स्ट है ये है ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर। ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर इधर आपको दिखेगा केवल एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है सीरीन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी एक ही NH2 प्रेजेंट है तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है सिस्टीन का स्ट्रक्चर, लास्ट वाला सिस्टीन। तो यहाँ पे भी एक ही NH2 प्रेजेंट है तो ये भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन 4 एस्पेरेजिन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।